तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो एक्सरसाइज 9.3 के लिए। इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। अब मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होता है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, मिली सेंटी डेसी, लेकिन यहाँ जो मीटर होता था, लीटर होता था, वहाँ अब ग्राम होगा। डेका हेक्टो किलो, इसको हम पढ़ेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। ये ग्राम होगा, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट किलोग्राम होता है, उससे छोटा हेक्टो होता है, उससे छोटा डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिलीग्राम, ठीक है। हम लोग को इस एक्सरसाइज 9.3 में बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हम लोग को चेंज करना है। अगर किलोग्राम में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसा भी दिया है, ठीक है। कोई ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का वैसे तो प्रोसेस बहुत बार बताया गया है पिछले वीडियो में, बट एक बार और फिर से देख लीजिए। ऊपर जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर जाने का मतलब, अगर किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो नीचे से ऊपर जाना होगा। हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो नीचे से ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के हम लोग को लिए मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर जाने के लिए, और वही नीचे आना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं डिवाइड, ठीक है। नीचे आने का मतलब होता है मिलीग्राम को अगर हम लोग को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है तो नीचे आना है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई और नीचे आने के लिए डिवाइड। पिछले वीडियो में हम लोग देखें कितना से मल्टीप्लाई कितना से डिवाइड, देखिएगा जरा ध्यान से। किलोग्राम को अगर डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, सपोज यह किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करना है सपोज डेकाग्राम में, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप जाना पड़ेगा। तो 2 स्टेप जाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 स्टेप जाने पड़ेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप रहेगा तो 1 पर 3 जीरो, मतलब 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह नीचे आने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम समझ गए कि मिलीग्राम ऊपर है, सेंटीग्राम उससे नीचे है। नीचे आने के लिए डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक स्टेप आना है। सपोज मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो 1 2 3 स्टेप आना पड़ेगा, तो 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये मिलीग्राम को डेकाग्राम में अगर कन्वर्ट करना होता तो देखते कि कितना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप आना है। तो 1 के ऊपर 4 जीरो, मतलब 1 के ऊपर 4 जीरो कितना होता है, 1 10 100 1000, 10,000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसको हम शॉर्ट में आपको लिख दे रहे हैं, जरा देखिएगा। इसको पढ़ते हैं मिली सेंटी डेसी, देखिएगा जरा ध्यान से। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं और देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है 2315.2 kg, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। रफ में मैं आपको यहाँ करके बता दे रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमको किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये है किलोग्राम और इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। किलोग्राम यहाँ है और ग्राम ऊपर है, ठीक है। किलोग्राम यहाँ है और ग्राम ऊपर है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, ठीक है। 3 स्टेप ऊपर जाना पड़ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2315.2, अभी ये केजी में है ना, अभी ये केजी में है ये। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो इसमें हम 2315.2 में मल्टीप्लाई, जैसे ही 1 2 1 2 3 स्टेप्स जाने हैं तो 1 पर 3 जीरो, मतलब 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम हो गया, ठीक है। और डेसिमल को कैसे हटाया जाता है आप लोग जानते हैं,
इधर से 1 डिजिट के बाद है डेसिमल तो 1 0 से डिवाइड करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा 23152 इंटू 100, ठीक है। अब ये बन चुका है ग्राम। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ 2 जीरो लग जाते हैं। 23152 इसके ऊपर 2 जीरो, अब ये बन गया ग्राम। तो इसका आंसर होगा 2315 देखिएगा यहाँ 200 ग्राम, मतलब 2315.2 किलोग्राम को हम लोग इतना ग्राम बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, फिर वही किलोग्राम को ग्राम में ही कन्वर्ट करने बोला है, तो वही काम फिर से हम लोग करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वांटिटी अलग है। 5.03 है, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 1000 से। 1000 से क्योंकि अभी हम जस्ट बोले हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है ना, मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। अब ये बन चुका है ग्राम। अब इसको पॉइंट को कैसे हटाया जाता है आप जानते हैं, इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो देंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 503 इंटू 10 बचा, ठीक है, और ग्राम, और 1 जीरो तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 503 10, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं। अब ये हो गया 5030 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग सीखे क्या, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम साइड में आपको अभी दिखाए हैं रफ में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कैलकुलेट करने के बाद आया वो हम लिख दिए। अब की बार थोड़ा यूनिट दूसरा हो गया है, किलोग्राम को DAG अगर रहे तो इसको आप समझिए डेकाग्राम, ठीक है। अब अगर DG रहेगा तो समझ जाइएगा डेसीग्राम, है ना। तो डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम हमारा यहाँ है और डेकाग्राम यहाँ होता है ना, किलो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका, ठीक है। डेका यहाँ होता है ग्राम के जस्ट नीचे, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम को डेकाग्राम में, ठीक है। आप देख रहे होंगे किलोग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। हाँ, किलोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1-2 स्टेप्स जाने होंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो दिया हुआ है 32 kg है, ठीक है, 32 kg उसमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 स्टेप ऊपर जाना पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अब ये क्या बन चुका है, डेकाग्राम बन चुका है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 32100 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3210 हाँ, नहीं यहाँ पर सिर्फ जीरो रहेगा, ठीक है। 32001 नहीं लिखाता है, ठीक है। इतना डेकाग्राम, हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आप देख लीजिएगा 2 जीरो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ 76 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो ये देखिए हमारे पास ग्राम यहाँ है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा जरा हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम है 76 ग्राम, ठीक है, 76 ग्राम है। इसको हमको ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 स्टेप्स नीचे आने होंगे, तो आप 1 पर 3 जीरो से डिवाइड करेंगे और ये ग्राम जो था वो अब बन चुका है किलोग्राम, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 1 2 3 जीरो है, तो आप जानते हैं इधर से 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है ही नहीं, 1 2 डिजिट है, एक और दे दिया, अब 3 डिजिट हो गया, उसके बाद दे देंगे डेसिमल, तो होगा 0.076 किलोग्राम, ठीक है। अब अगला देखिएगा, तो क्या यहाँ किए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड किए, 1000 से क्योंकि 3 स्टेप्स नीचे है ना। अगला देखिएगा जरा 1260 CG,
सीजी का मतलब होता है सेंटीग्राम, ठीक है। सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। देखिएगा जरा, सेंटीग्राम ये है और डेकाग्राम ये होता है। अब सेंटीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना स्टेप नीचे आना पड़ेगा? 1 2 3 स्टेप, मतलब 1 2 6 0। अभी ये सेंटीग्राम है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे सेंटीग्राम को। देखिएगा जरा, 1 2 3 स्टेप आना था, तो 1 पर 3 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये सेंटीग्राम अब बन गया डेकाग्राम। 1 0 2 0 कैंसिल हुआ, 1 2 6 0 बाई 100 हुआ, 1 2 6 अपॉन 100 हुआ। अब 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा 1.26। यहाँ पर देखिएगा 1.26। हालांकि 1.26 के बाद 0 देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1.26 डेकाग्राम हो गया, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 8.213 ग्राम, उसको कन्वर्ट करना है mg। mg का मतलब मिलीग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रूल तो आप जान ही चुके हैं, देखिएगा जरा फिर से। ये हमारे पास 8.213 ग्राम है, ठीक है। अभी ग्राम है, तो ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो ऊपर जाना होगा, 1 2 3 स्टेप्स जाने होंगे। तो 1 के ऊपर 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो ग्राम है अब बन चुका है मिलीग्राम, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे, 3 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट देते हैं, 3 डिजिट देते हैं, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, 8213। अब ये हो गया mg मतलब मिलीग्राम। 8.213 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8213 ये मिलीग्राम हो गया। अगला है 13.9 डीजी। डीजी का मतलब होता है डेसीग्राम। अगर DAG होता है तो समझते हैं हम लोग डेकाग्राम। तो डेसीग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में, तो 1 स्टेप ऊपर जाना होगा। तो 13.9 ये अभी डेसीग्राम है, इसको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? करते हैं डेसीग्राम, इसको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा अब हमारा CG मतलब सेंटीग्राम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कैंसिल, 13.9 CG, 13.9 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 400 DG। DG का मतलब वही डेसीग्राम, उसको कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, ठीक है। डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, 100 से देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। 400 DG है अभी, अब हमको DAG में कन्वर्ट करना है, मतलब डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा, 1 2 स्टेप्स आना होगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये और ये 2 0 कैंसिल हो गया, 4 DAG हो गया, ठीक है। मतलब 4 डेकाग्राम, 4 डेकाग्राम तो लिखा हुआ है। अगला है 32 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। तो जाहिर सी बात है मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये 32 मिलीग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। 1 स्टेप नीचे आना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये मिलीग्राम बन चुका है सेंटीग्राम। ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा 3.2, ये हो गया 3.2 सेंटीग्राम, ठीक है। अगला है 9 HG का मतलब होता है हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करना है हम लोग को DG का मतलब होता है डेसीग्राम। यही DAG होता तो डेकाग्राम होता है ना। तो हम लोग को हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेकाग्राम नहीं, डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 स्टेप्स जाने होंगे।
मतलब 9 में हम लोग को 3 स्टेप ऊपर जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। 3 स्टेप है तो 1 के ऊपर 3 जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन चुका है हेक्टोग्राम से बन चुका है डेसीग्राम। तो 9 पर 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा और डीजी हो गया 9000 डीजी मतलब डेसीग्राम। ठीक है। अब 316.9 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, नीचे आना होगा। नीचे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 316.9 ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 स्टेप है तो 3 जीरो से। अब ये बन गया किलोग्राम। अब पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो आएगा। 316.9 बाई 1 के ऊपर 4 जीरो हो गया। ठीक है, पॉइंट तो हट चुका है। अब 1 2 3 4 है, 1 के ऊपर 4 जीरो है तो हम लोग 4 स्टेप के बाद डेसिमल देंगे। 1 2 3 4 316.9 है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे और एक जीरो दिया जाता है। ये बन चुका है किलोग्राम। ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे जो आया कैलकुलेट करने के बाद 0.3169 किलोग्राम बन चुका है। ठीक है। अगला देखिएगा जरा, अब की बार डीजी मतलब डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। डेसीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है। तो 19.3 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीग्राम। कैलकुलेट करने का तरीका होता है, डेसिमल को हटाएंगे, 10 आएगा, 1 जीरो कैंसिल, 193 और सेंटीग्राम। ठीक है, 193 सेंटीग्राम हो गया। अब ये 1200 mg है। mg का मतलब होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम यहाँ है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। हम लोग डिवाइड करेंगे 1 2 3 स्टेप से। ठीक है, 3 स्टेप है तो 3 जीरो से। 1200, जरा देखिएगा ध्यान से, 1200 मिलीग्राम था। मिलीग्राम यहाँ होता है, इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को ग्राम में तो डिवाइड करना होगा, 3 स्टेप आना है ना, 1 2 3 तो 1 पर 3 जीरो से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ये बन चुका है ग्राम। 1 2 कैंसिल, 12/10 हो गया, यहाँ डेसिमल हो जाएगा मतलब 1.2। अब ये हो चुका है 1.2 ग्राम। बस अब फिर वही ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 स्टेप नीचे आना पड़ता है। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या है, ये 3590 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम तो डिवाइड करना होगा 1 2 3 जीरो से। अब ये ग्राम बन गया किलोग्राम। 1 2 कैंसिल हो गया, 359 अपॉन 100 हुआ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 3.59 और ये बन चुका है 3.59, ये बन चुका है किलोग्राम। एक और है 320 सेंटीग्राम। सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, है ना। सेंटीग्राम उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से। 320 इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 1 जीरो कैंसिल हो गया, ये 32/10 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3.2। ये 3.2 ग्राम हो गया। और 84 kg। अब kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जाना होगा ना। ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 84 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
1 2 3 स्टेप जाना है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 पर 1 2 3 30 होगा 84000 ये ग्राम बन चुका है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखें, बड़ा ही सिंपल है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप समझ चुके होंगे। हम लोग ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ये फ़ायदा देगा। आप अच्छे से इसको देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।